हेलो क्लास, चलो टुडे आज हम डिस्कस करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब बेसिकली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास वो तीन तरह का होता है। इट मे बी अ लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। चलो क्लास, अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट लाइन चार्ज। ठीक है। अब लाइन चार्ज को समझने के लिए एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। ह्यूमन हेयर, एक बाल। ठीक है। अब अगर मैं एक बाल की बात करूं तो अगर तुम उस बाल के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब अगर उस बाल की बात करें हम, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो बहुत ही कम होगा। ठीक है। तो जो कुछ भी चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वन डायमेंशन में होगा, 2D में होगा कि 3D में होगा। तो आंसर है 1D में होगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 11th में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन, उसमें हम मास डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, जैसे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन हेयर के केस में मास की बात करें तो मास भी वन डायमेंशन में होगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है। ठीक है। तो वहाँ पर आता है लीनियर मास डेंसिटी। तो उसी तरह से अगर एक बाल पर, एक ह्यूमन हेयर पर तुम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो चार्ज वन डायमेंशन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पर चार्ज कितने डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है? 1D में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ऐसा केस हमारा किस में जाएगा? इट विल गो अंडर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, उसी तरह से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं एक थिन रॉड का। ठीक है। और थिन रॉड से क्या मतलब है? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में भी देख सकते हो तुम लोग। ठीक है। तो ये हमने किसका एग्जांपल लिया है? एक थिन रॉड का, और इसका ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। तो इस केस में जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये कितने डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है हमारा? ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट है वन डायमेंशन में। ठीक है। तो इस केस में अगर मैं चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा लीनियर और लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है। लाइन चार्ज डेंसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा से। तुम देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है लाइन चार्ज डेंसिटी दैट इज़ लैम्डा। ठीक है। तो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली अलॉन्ग द लाइन देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्ट। अब ऐसा मान लो कि इस रॉड पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है? कैपिटल Q, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड? L. So what will be value of linear charge density, that is lambda equals Q by L. तो बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारी होती है, इट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ। करेक्ट। पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो ध्यान से देखो, Q इज़ द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, L इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन। सो व्हाट विल बी द SI यूनिट? व्हाट इज़ यूनिट फॉर charge? That is coulomb. And what is for length? That is meter. So it will become coulomb per meter. Correct. अच्छा, उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। देखो, ठीक है। अब रिंग के केस में सोचो, अगर मैं रिंग को इस पॉइंट पर कट कर लूँ, ध्यान से देखो, किसी भी एक पॉइंट पर कट कर लूँ यहाँ से मैं, और मैं इसको ओपन करूँ, तो जैसे ही मैं रिंग को ओपन करूँगा तो ये कोई वायर की तरह दिखेगा, ये लाइक दिस। और जो कुछ भी चार्ज उसके सर्कमफेरेंस पे था वो इस पे लाइन पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट दिखेगा। करेक्ट। So if I ask you what is the length of this ring, so you will say the length is circumference of the ring, that is 2 pi capital R, and suppose the charge distribution is Q. So what is charge distribution? Q. So if I write lambda for this ring, it will come out to be charge per unit length. What is charge? Q. And what is length of the ring? Means what is the circumference of the ring? That is 2 pi R. ठीक है। तो हमने रिंग के केस में क्या लिख लिया? लैम्डा। ठीक है। सो इट इज़ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। करेक्ट। अब देखो यार, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रिंग का केस हो या थिन वायर का केस हो, वो यूनिफॉर्म नहीं हो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो? नॉन यूनिफॉर्म। कैन यू सी नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? उस केस में हम लोग क्या करते हैं? उस केस में हम इस वायर का स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं, लाइक दिस। और इस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ हम लोग मान लेते हैं फॉर एग्जांपल DL, एंड व्हाट इज़ द स्मॉल चार्ज ऑन दिस? DQ। ठीक है। इन दैट केस द लैम्डा वैल्यू विल बी रिटन एज DQ बाय DL। अगेन सेम थिंग, इट इज़ चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके।
चलो यार अभी बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, देखो जब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 1D में था, तो ऑब्वियस बात है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 2D में होगा। ठीक है, अब इनके दो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल जो हम कंसिडर कर रहे हैं वो एक थिन शीट का है, इट इज़ अ थिन शीट, एंड सेकेंड वन इट इज़ अ कंडक्टिंग स्फेयर। चलो इन दोनों की बात करेंगे, उससे पहले अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में एक लाइन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इट इज़ चार्ज पर यूनिट एरिया, इट इज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। ठीक है, और you can see that when a charge distribution is over a particular area then the distribution is called surface charge distribution। ठीक है ना, और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक, सो वी कैन राइट वन पॉइंट दैट इज इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, करेक्ट। तो what will be the SI unit? You can see charge coulomb, area means meter square, it becomes coulomb per meter square। ठीक है ना, अब चलो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें, सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा किसका है, थिन शीट का है। ओके, सो थिन शीट का मतलब जिस कॉपी पे तुम लिख रहे हो अगर उसके पेपर को कंसीडर करें हम, तो उसके पास तुम उस पेपर पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, तो उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एक तो लेंथ के अलॉन्ग होगा और एक विड्थ के अलॉन्ग होगा, लेकिन उस पेपर की थिकनेस तो बहुत कम होगी। ठीक है, तो थिकनेस को हम उसके एरिया के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं सिग्मा की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो सिग्मा विल बी चार्ज पर यूनिट एरिया। सपोज इस शीट पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, कैपिटल क्यू, सो यू विल राइट हेयर कैपिटल क्यू, एंड व्हाट विल बी द एरिया, हेयर इट विल बी एल इंटू बी। व्हाट इज एल, ए, एंड दिस इज बी। सो फॉर दिस थिन शीट दिस विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब देखो यार नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कंडक्टिंग स्फेयर का। अब कंडक्टिंग स्फेयर के मामले में एक बात हमेशा याद रखनी है, इन केस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है। जो भी एक्सेस चार्ज होता है इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर को, सॉलिड स्फेयर हो, शेल हो, अगर तुम चार्ज एक्सेस चार्ज प्रोवाइड करोगे तो वो उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हो जाएगा, सरफेस पर हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टिंग स्फेयर के केस में हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब अगर इस कंडक्टिंग स्फेयर के लिए मैं सिग्मा लिखने की कोशिश करूँ, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो व्हाट formula we have, it is charge per unit area. So suppose charge is q, and what is the area of the sphere, what is surface area of sphere, that is 4 pi r square. So it is sigma, surface charge density in case of a conducting sphere, and this is for a thin sheet of charge। ठीक है ना, अब यार देखो एक लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो थिन शीट का एग्जाम्पल हो या कंडक्टिंग स्फेयर का हो, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। देखो इधर अगर मैं यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर कर लूँ, ठीक, और इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया कितना मान लूँ मैं, छोटा सा डी ए, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट, सपोज इट इज़ डी Q. So what will be the sigma value? Sigma again it is charge per unit area. What is charge on this small element? dq. What is the area of this small element? dA. So you will write dq upon dA. सिंपल, जैसे हमने लाइन चार्ज में किया था। ठीक है, चलो यार फाइनल अपना डिस्कस करते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज के बारे में बात करते हैं। अब देखो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने डायमेंशंस में होगा हमारा, 3 डायमेंशंस में होगा, 3D में होगा। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ बेसिकली, अगर एक लाइन में हमें डिफाइन करना हो, इट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कैन यू सी व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ओवर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अच्छा, तो इस केस में हमारे पास जो एग्जाम्पल होगा वो एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का होगा। अब देखो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर का डिफरेंस समझ लो। हमने पहले भी बात करी है, कंडक्टिंग स्फेयर के केस में तुम जो भी एक्सेस चार्ज दोगे वो सारा का सारा उसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पर, लेकिन नॉन कंडक्टिंग में ऐसा नहीं होता। नॉन कंडक्टिंग में जो भी तुम एक्सेस चार्ज दोगे वो एंटायरली उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक बात तो नॉन कंडक्टिंग का दूसरा नाम हो सकता है इंसुलेटिंग स्फेयर या डाइलेक्ट्रिक स्फेयर। तो इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए कि एक डाइलेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टिंग है या इंसुलेटिंग है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, और तीनों ही केस में हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस केस में अगर हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी Q डिवाइड बाय V, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम उसको देखें
कि एसआई यूनिट क्या बनेगा, तो चार्ज के लिए कोलैम बनेगा, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब बनेगा, सो इट विल बी कोलैम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मैंने बना रखा है ना, इसके लिए हम लिखते हैं, चलो VCD लिखते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर रो चलेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सो इट इज़ चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, सो वी कैन से इट इज़ चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मान लो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज कितना है, दैट इज़ कैपिटल Q। ठीक, एंड व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज़ 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, सो रो वैल्यू विल बी 3Q/4 पाई R क्यूब। तो ये हमारे पास आ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। किस केस में आ जाएगी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग डिस्क भी हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी एनी बॉडी। चलो यार एक और एग्जांपल देखो। अब हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग क्या दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है हम लोगों को, और इसके अंदर भी वो तुमसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को। तो बेसिकली तुमसे क्या कैलकुलेट कराना चाह रहा है, वो रो कैलकुलेट कराना चाह रहा है। अगेन व्हाट इज़ द फॉर्मूला, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ इसमें चार्ज कितना गिवन है हम लोगों को, ध्यान से देखो, दैट इज़ Q। करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या सिलेंडर का वॉल्यूम लिखवा सकते हो, दैट इज़ पाई R स्क्वायर इंटू H, सो दैट इज़ पाई R स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ H, दैट इज़ L। सिंपल। ठीक है, अच्छा लास्ट में देखो कि अगर ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q है, ये यूनिफॉर्म ना होकर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे, सेम थिंग। उस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, DQ होगा, और हमारे पास छोटा सा जो भी एलिमेंट बनेगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, DV होगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, दैट इज़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ठीक है यार, देखो यार एक छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है किस पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। और देखो अगर तुम्हारा कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट हो और तुम चाहते हो कि मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊं, तो जस्ट कमेंट में इस बात को डाल दो, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द बनाने की। ठीक है, ओके देन बाय।